हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि संडे को एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में स्टडी करेंगे और आप लोग से हमारा जो उस कंपनी के का जो स्टडी है और हमारा एक जो ओपिनियन है, नज़रिया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी क्रम में आज एक कंपनी को आइडेंटिफाई किया हूं और हमारा जो नज़रिया है इस कंपनी को लेकर के वो आपसे शेयर कर रहे हैं। आज वीडियो का थीम है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। समय के साथ जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों का वाटर के प्रति जागरूकता या कॉन्शसनेस काफ़ी बढ़ गया है। हम लोग जब गांव में थे बचपन में, उस समय अंडरग्राउंड से पानी आता था और हर लोग सेवन करते थे। क्वालिटी का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं, वो प्राकृतिक रूप में सेवन होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आ गए मार्केट में। और अब तो जब हम गांव में जाते हैं तो वहाँ भी खास करके शादी या कोई पब्लिक फंक्शन में लोग यही आरओ का हो गया, नहीं तो फिर मिनरल वाटर ही पसंद करते हैं, बिस्लेरी या और दूसरी कंपनी का। तो वाटर जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, वाटर जो कि शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके प्रति जागरूकता स्वाभाविक है। तो उसी क्रम में आज एक कंपनी को हमने आइडेंटिफाई किया है, जो कि हाल ही में लिस्टिंग हुआ है करीब एक हफ्ते पहले, और काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन भी लगभग 90 टाइम्स था। इसलिए पब्लिक रिस्पांस भी इस इशू को काफ़ी मिला है, खास करके इधर डल मार्केट में, जब से ये थोड़ा रिसेशन आ गया है मार्केट में। और ये कंपनी अभी कोट कर रही है 250 रुपीज़ पे, और इनका आईपीओ 148 पे आया था। सो काफ़ी प्रीमियम पे कोट हुआ है और स्टेबल हो गया है। कंपनी का नाम है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में जानते हैं। एक कंपनी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में एंगेज्ड है और गवर्नमेंट के लिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम करती है। सो एंड टू एंड सॉल्यूशन इनके पास है, डिजाइन से लेकर मेंटेनेंस तक। अब आते हैं इनके फाइनेंशियल पे। इस कंपनी का मार्केट कैप है 4,400 रुपीज़, 4,400 करोड़। और अभी ये प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे जहाँ पे कोट कर रहा है, दैट इज 41.4। जो सबसे सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट पार्ट है इनके फाइनेंशियल्स में, वो है इनका आरओई। इट इज जस्ट अमेजिंग। इट इज 50.8%। जस्ट इमेजिन। ये भी सेगमेंट बड़ा निश सेगमेंट है और इसमें भी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जैसे वाटेक वबाग है, ईएमएस है। और वहाँ पे इस तरह का आरओई मेंटेन करना इज क्वाइट एक्सीलेंट। सो एक कंपनी के मैनेजमेंट को और कंपनी के अपने कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये कंपनी को आप यदि देखें तो मार्च 20 में इनका 7 करोड़ का प्रॉफिट था।
21 में 12 करोड़ हुआ, 23 में इट केम टू 75 करोड़, and now in 24 it has gone to 147 crore. So from 7 crore in March 20, it has gone to 147 crore in March 24. See the net profit trajectory of this company. अच्छा, अब रेवेन्यू पे यदि देखते हैं तो इनका 3 years का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इज 80% और TTM बेसिस पे सेल्स ग्रोथ इज 116%. सो रिसेंट टाइम्स में इन्होंने काफ़ी रेवेन्यू में ग्रोथ इन्होंने किया है. अब इनके पीएस पे डालेंगे तो वाटेको वबाग है और EMS हैं. वाटेको वबाग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज थोड़ा बाई करना, उसका प्राइस हाई है और नेचुरली रिटेल इन्वेस्टर हाई प्राइस्ड शेयर्स में थोड़ा उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है उसको खरीदने में. बट ये 250 का शेयर है और किसी भी नज़रिए से इनके फाइनेंशियल्स को देख लीजिए, इनके प्रोमोटर्स को देख लीजिए, इनके जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किया है उसको देख लीजिए, तो किसी भी पैरामीटर से आपको वाटेको वबाग और EMS में कम नहीं दिखता है. इनफैक्ट EMS में बहुत सारे यार्डस्टिक में ये कंपनी उसको बीट करती है. अच्छा, ये वाटेको वबाग जैसी बड़ी कंपनी नहीं हुई है, क्योंकि बड़ी हो जाने के बाद फिर सेल्स में 25, 30, 40% ग्रोथ बहुत मुश्किल हो जाता है, जो उनका मार्केट शेयर के हिसाब से यदि देखें. लेकिन एक नीश प्लेयर को जो इमर्जिंग लीडर है, उसके लिए रेवेन्यू की बहुत संभावनाएं हैं और ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स आपके सामने है उस पे वो आप देख रहे हैं. इस कंपनी पे विशेष आप यदि एनालाइज करना चाहें तो हाल ही में लिस्टिंग आया है, इसलिए हर जगह इसके प्रोफाइल मिल जाएगा आपको. इस कंपनी के बारे में एक्सपर्ट्स कमेंट मिल जाएगा और ब्रोकर्स की राय मिल जाएगी. लेकिन हमारे हिसाब किताब से दिस इज ए फ्यूचर मल्टीबैगर और हमारा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहा है. हम कभी भी जो मैच्योर्ड कंपनीज हो गए हैं, यंग अब नहीं हैं, मैं उनकी तरफ नहीं देखता. हमारा इन्वेस्टमेंट का थीम है कैच व्हेन द स्टॉक इज यंग. बेबी स्टेप्स ले रहा है, उस समय उसको पकड़िए, उस समय के साथ वो फिर देखिए क्या कुछ नहीं करके आपको देता है. तो कैच देम यंग, और ये काफ़ी पोटेंशियल जो सेगमेंट है ऑपरेशन का, इनका वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का, दोनों हिसाब किताब से ये कंपनी हमारे साइकोलॉजी को बहुत सूट करती है. आई डोंट नो आप इसको कैसे लेते हैं, बट आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़िए, फाइनेंशियल एडवाइजर या और कोई हो तो उनसे राय लीजिए एंड यू मेक अप योर माइंड. हाँ, ये डिस्क्लेमर दे दूं, ये कंपनी में अभी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट संभावनाएं हैं कि मैं इसमें इंटर करूं. जस्ट आई एम नोटिसिंग की फ्लक्चुएशन कहाँ मार्केट में अभी कहाँ पे स्टेबल शेयर हो पाती है, बिकॉज रिसेंटली लिस्टेड है. बट दिस इज माई प्रेफर्ड पिक among all the 6,000-7,000 stocks that are quoting on the stock market today. So this is the video and this is the stock. Again, I am repeating the name. It is Enviro Infra Engineers Limited. Thank you so much for watching the video.